यस, आई होप लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सबको समझ में आया है। लेयर्स के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था सैटरडे को, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, वो जो भी चारों लेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर में, इफ यू कैन रिकॉल। यस, आउटर मोस्ट लेयर होता है सेरोसा, सेरोसा के अंदर होता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर होता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में होता, सब म्यूकोसा के बाद होता है म्यूकोसा। यस, आउटर लेयर सेरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा। एंड बेसिकली म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, इसमें स्टमक और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। मस्कुलरिस ये स्मूथ मसल्स का लेयर है जो 3 या 2 के कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। यस, इन केस ऑफ स्टमक, इनर मोस्ट इज ऑब्लिक मसल, फिर मिडल जो है वो सर्कुलर है एंड आउटर मोस्ट जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है। फिर बाकी पार्ट एलिमेंट्री कैनल का देखोगे, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें आउटर मोस्ट मसल लेयर होता है लॉन्जिट्यूडिनल और इनर होता है सर्कुलर मसल, 2 ही टाइप के मसल्स है। और सबसे बाहर का लेयर है सेरोसा, ओके, जिसपे मेसोथेलियम का लाइनिंग है और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर वाला पार्ट अभी हो चुका है, फंक्शनिंग अभी भी बाकी है। ओके, हम लोगों ने फंक्शनिंग नहीं पढ़ा है अभी। तो अभी पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से। इफ यू कैन रिकॉल, स्टार्टिंग में हम लोगों ने फ्लोचार्ट ड्रॉ किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, तो वो एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन अभी हो चुका है। नाउ विल मूव ऑन टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का डिस्क्रिप्शन। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अबाउट salivary glands, and you all know very well that salivary gland secretes saliva. Okay, salivary gland saliva प्रोड्यूस करने वाला है, और ये जो saliva है हमारे माउथ में रिलीज किया जाएगा, इट इज रिलीज्ड थ्रू सम डक्ट्स। ओके, डक्ट और छोटे छोटे ट्यूब्स और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्टली जो ग्लैंड्स है ना, ऑल द ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, सारे ग्लैंड जो है उनको डक्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपना अपना सिक्रीशन पोर करना है, अपना अपना सिक्रीशन रिलीज करना है, कहीं पहुंचाना है। सो दे रिलीज देयर सिक्रीशन और दे पोर देयर सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। सो ऐसे ग्लैंड जिनको उनके खुद के डक्ट्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन्स। ओके, उन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन्स। एंड ऑलमोस्ट ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन्स। ऑलमोस्ट क्यों बोला वो बाद में पता चलेगा तुम्हें। ओके, तो सैलिवरी ग्लैंड्स में देखो, अभी यहाँ पे देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। ठीक है, 3 पेयर है। किधर किधर है देखो, फर्स्ट इज पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड इज सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, एंड थर्ड इज सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। अब इसमें ना 2 जो है, 2 नए वर्ड है तुम्हारे लिए, एक शायद सबलिंगुअल है, दूसरा सबमैंडिबुलर। नाउ ये जो अपना लोअर जॉ है, दिस लोअर जॉ इज कॉल्ड एज मैंडिबल। ओके, लोअर जॉ का ये जो बोन होता है, इस बोन को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल के नीचे ये प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला है सब मैंडिबुलर। ओके, मैंडिबल के नीचे है इसलिए बोला है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड जो है, ये तुम्हारे गालों के इधर प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स। ओके, कान के सामने वाले रीजन में और गालों के इधर, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसको पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है। ओके, सो इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। सो मैंडिबुलर ये जो है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मैंडिबल। ये जो वर्ड है ये किधर से आता है? मैंडिबल। सब मैंडिबल मतलब मैंडिबल के नीचे। ना व्हाट इज मैंडिबल? ये जो हमारा लोअर जॉ का बोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ओके, मैंडिबल के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको नाम दिया है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा टाइप का जो ग्लैंड है इधर, वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, एक सेकेंड आएगा इधर। सबमैंडिबुलर विच इज प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ, एंड सबलिंगुअल, लिंग्विस्टिक मतलब बोलने का आर्ट। ओके, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, दैट इज लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू टंग। यस, हम लोग बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टंग है। तो सबलिंगुअल मींस बिलो द टंग। ओके, ये ऐसे सैलिवरी ग्लैंड है जो टंग के नीचे प्रेजेंट है। सो 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड, ये यहाँ पे गालों के इधर, कान के आगे, इन बिहाइंड द चीक, गालों के बैक साइड में
जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, और ये सबसे बड़े सैलिवरी ग्लैंड है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। और मैंडिबुलर और सबलिंगुअल जो है उनको हम लोग माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लोकेशन आया है, यस इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे गालों के इधर, दिस इज पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ओके, ये टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, एंड लोअर जॉ के बोन के नीचे ये तीसरा जो है ये सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। अब मैंने बोला ये तीन पेयर है, तीन पेयर मतलब हर एक ग्लैंड दोनों साइड में प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड इधर भी है इधर भी है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ है। ओके, सब लिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे दोनों साइड में है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड इधर मैंडिबल के नीचे दोनों साइड में प्रेजेंट है। ओके, सो टोटल वी हैव 6 salivary glands बट 3 पेयर्स ऐसा बोलते हैं हम लोग। और एक देखो एनाटॉमिकली उसका लोकेशन, उसके डक्ट्स वगैरह तुम लोग को देखने को मिलेंगे यहाँ पे। दिस इज पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ओके, ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स निकल रहे हैं यहाँ पे बाहर, बकल कैविटी में जा रहे हैं इसके डक्ट्स। देन दिस इज सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, ये टंग के नीचे है यहाँ पे। एंड दिस वन इज सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। ओके, ये सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड है यहाँ पे। अब इन तीनों मतलब 6 ग्लैंड्स, ये सारे के सारे ग्लैंड के जो डक्ट्स है दे ओपन इन योर बकल कैविटी। हमारे बकल कैविटी में वो डक्ट्स ओपन होते हैं। ओके, अब ये क्या क्या लेके आते हैं, ये ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। देखो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर दो टाइप्स के सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, एक टाइप का सेल होता है सेरस सेल्स और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं म्यूकस सेल्स। ओके, serous cells and mucous cells। अब ये जो serous cells होते हैं they produce watery fluid। serous cells क्या प्रोड्यूस करते हैं, watery fluid which contains जिसको हम लोग salivary fluid भी बोलते हैं, which contains an enzyme called as salivary amylase। ओके, salivary amylase, और इसका एक और नाम है it is also called as tyline। एक सेकंड में इसका स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ पे। salivary amylase का एक और नाम है टाइलिन। यहाँ पे पी साइलेंट है, पटाइलिन नहीं बोलने का इसको, टी का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट है। सलाइवरी अमाइलेज ये एंजाइम है, इट इज एन एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। क्या डाइजेस्ट करेगा कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे बाद में डाइजेशन वाले पार्ट में। ओके, so salivary amylase also known as tyline is produced by serous cells along with lysozymes। Now what are lysozymes? If you can recall, हम लोगों ने lysosomes के बारे में पढ़ा था, बराबर है। We have studied about lysosome। Lysosomes are also called as suicide bags of our cell। Lysosome contains hydrolytic enzyme जो खराब सेल ऑर्गेनेल को ब्रेक डाउन करते हैं या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा है। ओके, सो यहाँ पे सलाइवा में भी लाइसोजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं along with some water and electrolytes। अब ये जो सेरस सेल प्रोड्यूस करते हैं ना, सेरस फ्लूइड जो है ये वाटरी होता है। ओके, वेयर एज म्यूकस सेल जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें मोस्टली म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो इट इज समवॉट स्लाइमी फ्लूइड। ओके, म्यूकस सेल से प्रोड्यूस होने वाला फ्लूइड जो है वो स्लाइमी फ्लूइड होता है एंड इट ल्यूब्रिकेट्स फूड फॉर स्वॉलोइंग। स्वॉलो करने के लिए वो फूड को ल्यूब्रिकेट करेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो जीत ने पूछा था कि कौन सा ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, जैसा मैंने बोला ये पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारा, दिस पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड एज मेजर सैलिवरी ग्लैंड। ओके, तो इसका सिक्रीशन जो है वो मेजरली सेरस सिक्रीशन होता है। ओके, इसका सिक्रीशन कैसा है, सेरस सिक्रीशन है। सेरस सिक्रीशन मतलब पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवरी अमाइलेज। ओके, पैरोटिड ग्लैंड के सिक्रीशन में मेजरली क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है प्लस वाटर, मीनिंग पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूसेस serous secretion or watery fluid containing enzyme salivary amylase and certain lysozymes as well। okay, सब सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना वो मिक्स्ड सिक्रीशन करता है। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड डज मिक्स्ड सिक्रीशन एंड ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड है, सब सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। ओके, सब लिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूसेस म्यूकस सिक्रीशन। इसका मेनली जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, म्यूकस। फिर से एक बार बताता हूँ, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट्स वाटरी सेरस फ्लूइड। ओके, जिसके अंदर मेजरली प्रेजेंट होता है टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज। देन
सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिक्स्ड सिक्रीशन, सेरस एंड म्यूकस दोनों सिक्रीशन उसमें होता है, वाटरी फ्लूइड प्लस म्यूकस दोनों होता है। एंड थर्ड सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड में मेजरली सिक्रीशन होता है म्यूकस का। ओके और म्यूकस का फंक्शन क्या है? टू ल्यूब्रिकेट द फूड फॉर स्वॉलोइंग, स्वॉलो करने के लिए उसे ल्यूब्रिकेट करना जरूरी है। समझ में आया है ये सबको? क्लियर एकदम? अब एक सिंपल से फंक्शन बताता हूँ सलाइवरी अमाइलेज का, सीबीएसई के बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा है। सलाइवरी अमाइलेज परफॉर्म्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन ये जो एंजाइम है ये किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा। बेसिकली जो भी चीजें तुम लोग खाओगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। ओके अब कैसे होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट विल सी डिटेल इन डिटेल ड्यूरिंग डाइजेशन वाला पार्ट। ठीक है डाइजेशन जब भी पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं तुम लोग को डिटेल में बताता हूँ। अभी हम लोग सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। Okay, so that's it about salivary gland. समझ में आया सबको? Okay, now let's go to the next gland, very important gland, that is liver. Okay, now liver is the largest gland in human body. हमारे पूरे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है। बिलीव मी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड इसलिए है क्योंकि इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 1.5 किलोग्राम्स। देखो कितना ह्यूज होगा, राइट? 1.5 किलो तक इसका वेट होता है एडल्ट ह्यूमंस में। बच्चों में हर एक बच्चे में इसका वेट डिफर करेगा। ठीक है थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इसका साइज और वेट बढ़ता जाता है बच्चों में। इसका लोकेशन क्या है? लिवर इज प्रेजेंट एट दी राइट अपर पोर्शन ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। ओके जस्ट बिलो द डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे मैंने बताया था एक पर्दा होता है जिसे डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में स्टमक है और राइट साइड में उसके तुरंत प्रेजेंट है लिवर। ओके आई शो यू, देखो जब सी ये लंग्स है, लंग्स के नीचे ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे अपर राइट साइड में प्रेजेंट है लिवर और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है हमारा स्टमक। ओके यस इट इज डार्क रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड। जैसा इधर दिखा है ना एक्चुअली ऐसे ही रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अभी मैं रियल लिवर का पिक्चर दिखाने वाला हूँ, तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो एक बार देख के फिर आंखें बंद करो। बट प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए और होने भी मत दो क्योंकि बायोलॉजी में ऐसी बहुत सारी ब्लडी चीजें अभी तुम्हें देखने को मिलने वाली है। दिस इज द एक्चुअल लिवर। ओके नाउ इफ यू कैन सी ये जो लिवर है दिस इज हेल्दी लिवर। ओके रियल एंड हेल्दी लिवर। वाई हेल्दी? बिकॉज ये रेडिश दिख रहा है प्रॉपर और इसके ऊपर कोई स्पॉट्स नहीं है, कोई अलग कलर नहीं है। नाउ यू विल वंडर सर व्हाट इज दिस? दिस इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके ये बीच में जो दिख रहा है दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ इफ यू लुक क्लोजली देखिए लिवर में ना तुम लोग को दो पार्ट देखने को मिलेंगे। देखो ये एक बड़ा सा पार्ट है इधर और ये दूसरा छोटा सा पार्ट है। यस कैन यू सी दैट? इसको हम लोग बोलते हैं लोब, LOBE। ओके सो लिवर हैज टू लोब्स, एक यहाँ पे राइट साइड में लोब दिख रहा है और ये लेफ्ट साइड में लोब दिख रहा है। ओके और उसको कवर करके ये कनेक्टिव टिश्यू है बीच में। सो लिवर इज डिवाइडेड और लिवर कंटेन्स टू लोब्स, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ओके दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ लिवर कट करके कैसा दिखता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं और अगर तुम लोगों ने मटन वगैरह कभी खाया होगा, मटन के शॉप पे खरीदने गए होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर तुम लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा। यस कुछ लोग स्पेसिफिकली लिवर मांगते हैं मटन शॉप में से, लिवर की डिमांड करते हैं बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज हाईली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। इट इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर। बायलोब मतलब जिसमें दो लोब्स है जैसा मैंने अभी दिखाया था। इट हैज अ कवरिंग, इसके ऊपर ना ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है जिसको बोला गया है ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? ग्लिसन्स कैप्सूल। अब ये कैप्सूल वर्ड है ना तुम्हें बार बार आने वाला है। जब भी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें कैप्सूल वर्ड तुम्हें हर बार आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो ऑर्गन है उनके कवरिंग को नाम दिया गया है कैप्सूल। बट जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम उसके साथ डाल दिया, तो ग्लिसन में भी साइंटिस्ट का नाम है, तो जिस उसको ऑनर करने के लिए दे हैव नेम्ड इट एज ग्लिसन कैप्सूल। ओके उसी तरह से किडनी का भी कैप्सूल होता है, तो हर एक ऑर्गन का कैप्सूल वगैरह तुम लोग को देखने को मिलेगा नाम। Glissen's capsule is the covering of liver which is made up of connective tissue. Okay, connective tissue से बना है। Now, liver contains some cells और liver के जो cells होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं hepatocytes. Okay,
ये वर्ड याद रखना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिवर सेल्स का नाम क्या है, लिवर सेल्स का नाम हिपैटोसाइट्स। जैसे नर्व के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसी तरह से लिवर सेल्स को बोला जाता है हिपैटोसाइट्स। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, हिपैटो प्लस साइट। साइट का मतलब है सेल, हिपैटो रेफर्स टू लिवर। ओके, सो लिवर सेल मतलब हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। ओके, बाइल जूस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स। क्या होता है बाइल जूस? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उस डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल जूस। क्या रोल प्ले करता है वो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, हिपैटोसाइट्स प्रोड्यूस bile juice. And what are hepatocytes? They are the liver cells. Okay, now these hepatocytes are arranged in a special pattern. ये hepatocytes एक particular pattern में arranged होते हैं, ठीक है। दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब एक वायर है ना, वायर कैसा एक स्ट्रेट होता है, उसी तरह से स्ट्रेट 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 ऐसे बहुत सारे लाइन 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 के फॉर्म में ये सेल्स अरेंज होते हैं इन अ पॉलीगोनल स्ट्रक्चर। एक पॉलीगॉन, हेक्सागोन या पॉलीगॉन के स्ट्रक्चर में ये वायर्स की तरह, लाइंस की तरह अटैच्ड होते हैं हिपैटोसाइट्स, और उस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। and these hepatic lobules are structural and functional units of liver. लिवर में जो भी काम होता है वो सब काम किसके अंदर होता है, इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर होता है। क्या है हिपैटिक लोब्यूल वो भी अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, बट उसके पहले देखो कॉर्ड्स क्या होता है। ये तुम लोग को दिख रहा होगा, ये एक लाइन है, ये इधर दूसरा लाइन है, ये तीसरा चौथा, ऐसे बहुत सारे लाइन 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 ऐसे तुम लोग को दिख रहे हैं, राइट। ऐसा लगता है कि ये सेंटर में कुछ तो है और उससे ये रेडिएट हो रहा है बहुत सारी चीजें बाहर, बट वो रेडिएट नहीं हो रहा है। दीज आर द सेल्स विच आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। ओके, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, CORD। कॉर्ड मतलब लाइन, रस्सी, वायर। तो एक स्ट्रेट फॉर्म में ये सेल्स अरेंज्ड है जिसको कॉर्ड बोला है हम लोगों ने। हाँ, अभी लोब्यूल क्या होता है? हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। क्या होता है देखो हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल को पहले समझ लेते हैं, बट उसको समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्लड फ्लो टू द लिवर। ओके, अब ये ब्लड सप्लाई जो है लिवर का, ध्यान दो यहाँ पे, ये दो पार्ट में मैंने इधर ड्रॉ करके दिखाया है। ये एक मेजर पार्ट है जिसमें पूरा लिवर की तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई दिखा है, और ये लेफ्ट साइड में स्पेसिफिकली लिवर का ब्लड सप्लाई मैंने देखा है। सो लेट अस सी इन डिटेल, स्लोली देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे। इफ यू कैन सी, ये लिवर है, चार ऑर्गन्स मैंने दिखाया है इधर, ये लिवर है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है और ये इंटेस्टाइन्स है। ओके, अब इसमें डिटेल्स, इसके और डिटेल्स देखने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरे होते हैं कैपिलरीज। ओके, सो आर्टरीज बेसिकली डिवाइड होती है टू फॉर्म कैपिलरीज, कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म वेन्स। ओके, ये बेसिक चीज है जो सबने पढ़ा है। स्टेट बोर्ड वालों ने इसके बारे में थोड़ा सा कम पढ़ा है, इसलिए मैं ये डिटेल बता रहा हूँ उनके लिए। CBSE और ICSE वालों का ये कंसेप्ट क्लियर है, होना चाहिए। ओके, सो हार्ट से आर्टरी के थ्रू ब्लड निकलता है। ओके, आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, and that oxygenated blood is supplied by different arteries to all the organs. हर एक ऑर्गन को अलग अलग आर्टरी के ब्रांचेस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। ओके, अब वो ऑर्गन्स के अंदर जैसे ही ब्लड जाएगा, ऑर्गन के अंदर ब्लड जाने के बाद वो ऑर्गन्स उसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे। ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। एज ए रिजल्ट नाउ ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड। ओके, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारे ऑर्गन से कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज सेंट अगेन बैक टू द हार्ट। ओके, हार्ट से वो लंग्स में जाता है, फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, फिर से वो हार्ट में आता है, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में सेंड करता है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन, जिसके बारे में हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन चैप्टर में। सो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आर्टरीज हमारे हार्ट से जनरली निकलती है एंड दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। In those organs, oxygen is utilized, carbon dioxide is given to the blood, and blood becomes deoxygenated. That deoxygenated blood is collected by veins. Okay, वो कौन collect करता है? Veins collect करते हैं, and all the veins transfer that deoxygenated blood
टू द हार्ट बाय बिगर वेन, जिसको बोला जाता है वेना कावा। बड़े बड़े जो वेन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेना कावा। ओके, सो बाय कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लड सप्लाई टू द लिवर, कहाँ कहाँ से ब्लड जाता है। ओके, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी जो हार्ट से निकलता है। हार्ट से अभी ये सपोज ब्लड आ रहा है, ओके, अब उसके कुछ ब्रांचेस बन गए, एक ब्रांच लिवर को सप्लाई कर रहा है, एक ब्रांच जो है वो स्टमक को ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो जो रेड में दिखा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। एक ब्रांच स्प्लीन को सप्लाई कर रहा है, इधर से एक और ब्रांच निकला वो इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रहा है ना। तो स्टमक को सप्लाई करने वाले आर्टरीज है, स्प्लीन को सप्लाई करने वाले आर्टरीज है, लिवर को सप्लाई करने वाले मेसेंटेरिक आर्टरीज है। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने पढ़ा था सेरोसा को मेसेंटरीज कनेक्ट करके रखते हैं, यस। तो उन मेसेंटरीज के थ्रू जाने वाले आर्टरीज है, इनको मेसेंटेरिक आर्टरीज बोला हम लोगों ने। देन लिवर को सप्लाई करने वाला जो आर्टरी है, वहां उसको नाम दिया गया है हेपेटिक आर्टरी। अब ये हेपेटिक वर्ड बार बार तुम्हारे सामने आएगा, यू नीड टू कीप इट इन माइंड। ओके, तीन चार चीजें याद रखनी है वो पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड। लिवर से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो उसमें वर्ड आएगा हेपेटिक, हिपैटो, हिपैटिक ऐसा वर्ड आएगा। किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो उसमें वर्ड आएगा रीनल। लंग से रिलेटेड कुछ चीज होगा तो उसमें वर्ड आएगा पल्मोनरी। हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज होगा तो उसमें वर्ड आएगा कार्डियक। ये स्पेसिफिक वर्ड्स है उन ऑर्गन से रिलेटेड, तो वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू नीड टू सर रिमेंबर दोस। रीनल वाला कौन सा है ऑर्गन? रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड, जो भी ब्लड वेसल किडनी से रिलेटेड है, ब्लड वेसल कोई भी डिसीज हो कुछ भी हो तो उसमें तुम्हें वर्ड आएगा रीनल। हाँ गौरांग बोल। सर स्प्लीन म्हणजे? स्प्लीन इज ऑर्गन इन आवर बॉडी, ये अपने बॉडी में एक ऑर्गन है जो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ओके, इट इज एन ऑर्गन विच एक्ट्स एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है ताकि नए सेल सर्कुलेट हो सके, तो वो काम मेजरली स्प्लीन करता है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। ओके, सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इधर सारे ऑर्गन्स में। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ऑर्गन्स जो है, ये ऑर्गन में ऑक्सीजन यूज किया जाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। तो ये जो है ब्लू कलर में जो मैंने देखा है, दीज आर नाउ वेन्स। ओके, सो आइडियली क्या होना चाहिए, ये सारे वेन्स जो है वो इधर कनेक्ट होने चाहिए वेना कावा को, और वेना कावा के थ्रू दे शुड गो डायरेक्टली टू हार्ट। बट स्टमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन के वेन्स के साथ ऐसा नहीं होता। ओके, यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम काम करता है। स्टमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन में से जो वेन्स निकलते हैं, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अनदर वेन। ओके, यहाँ से निकलने के बाद इट फॉर्म्स अनदर वेन विच इज कॉल्ड एज पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं इसको? पोर्टल वेन, और इट इज ऑल्सो नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है बच्चों, ये हिपैटिक पोर्टल वेन अभी हार्ट की तरफ नहीं जाता डायरेक्टली, बट वो एंटर करता है लिवर में। तो एज यू कैन सी हियर, लिवर को दोनों टाइप का ब्लड सप्लाई हो रहा है। हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हिपैटिक वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। ओके, सो हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड लिवर में जाएगा। ये पोर्टल वेन लिवर में जाने के बाद और डिवाइड होगा इन कैपिलरीज। वो कैपिलरीज फिर से ज्वाइन करेंगे एंड दीज कैपिलरीज विल अगेन फॉर्म अ वेन विच इज कॉल्ड एज हिपैटिक वेन। ये हिपैटिक वेन वेना कावा को ज्वाइन करेगा एंड इट विल गो बैक टू हार्ट। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में जाएगा। इन ऑर्गन्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाले वेन्स है, these veins or venules combine together to form hepatic portal vein and it goes to liver। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये लिवर में जा क्यों रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर है ना? तो स्टमक इंटेस्टाइन में जो भी फूड तुम लोगों ने खाया है वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होने वाला है। डाइजेशन होने के बाद ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, वहां पे एब्सॉर्ब करने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई द ब्लड इज टेकन टू लिवर, क्योंकि लिवर उसको स्टोर करने का काम करता है न्यूट्रिएंट्स को। ओके, इसीलिए ये ब्लड सबसे पहले किधर जा रहा है? लिवर में जा रहा है। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डन बाय लिवर, इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज ब्लड। उसमें कुछ टॉक्सिक्स है, टॉक्सिन प्रेजेंट है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है
तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर करता है। इफ यू कैन रिकॉल, हम लोगों ने एसीआर में पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, लिवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, इसीलिए पूरे बॉडी में जाने से पहले ये ब्लड अभी सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ से किधर जाने वाला है, लिवर में जाएगा, फिर बाद में हार्ट में जाएगा और हार्ट उसको सर्कुलेट करेगा। ओके, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। 3 वर्ड स्पेसिफिकली याद रखने, एक हिपैटिक आर्टरी, दूसरा है हिपैटिक पोर्टल वेन एंड तीसरा है हिपैटिक वेन। ये तीनों अलग अलग चीजें। अब लीवर में एग्जैक्टली क्या होता है वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये सेकंड डायग्राम जो उसके बाजू में मैंने ड्रॉ किया था, आई नो थोड़ा सा ये इंक इधर उधर स्प्रेड हुआ है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। ये देखो, ये जो आर्टरी है, ठीक है, ये हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है, जो उधर मैंने ड्रॉ किया था, this one, this hepatic artery. So ये रेड कलर में जो दिख रहा है, this is hepatic artery which is providing oxygenated blood to liver. अब ये कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है? अप्रोक्सीमेटली 25%। जो पूरा ब्लड लिवर में जा रहा है ना, उसमें से सिर्फ 25% ब्लड इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी। तो बाकी 75% ब्लड सप्लाई किधर से होता है लिवर को? इट इज सप्लाइड बाय पोर्टल वेन। ये वाला जो वेन इधर से जा रहा है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन से जो वेन जा रहा है, पोर्टल वेन, वो सप्लाई करता है 75% ऑफ ब्लड विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड अभी इस पोर्टल वेन के थ्रू अंदर एंटर करेगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तो यहाँ पे एक और ब्लड वेसल दिख रहा होगा, आईवीसी इज इंफीरियर वेना कावा। ओके, देन देयर इज राइट हिपैटिक वेन। तो ये जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन बाद में हिपैटिक वेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। हिपैटिक वेन के थ्रू आईवीसी इंफीरियर वेना कावा में जाएगा, वेना कावा से हार्ट में जाएगा। देखो, पोर्टल वेन बाद में हिपैटिक वेन से कनेक्ट होता है, यहाँ से वेना कावा में, और इससे हार्ट में एंटर करता है। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई टू लिवर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। क्यों? क्योंकि ये अगर समझा है तो इसके अंदर क्या होता है वो तुम्हें समझ में आएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस ब्लड सप्लाई? ये 3 ब्लड वेसल्स के बारे में समझ में आया है कि वो क्या क्या कर रहे हैं? हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक वेन। समझ में आया ये? यस सर। Yes, पहला sir. वाला समझा, अभी वाला नहीं समझा। अभी वाला नहीं समझा? ये देखो, फिर से एक बार बताता हूँ। हिपैटिक आर्टरी जो है, हिपैटिक आर्टरी विच इज रेड इन कलर यहाँ पे डायग्राम में, hepatic artery carries oxygenated blood to the liver and hepatic portal vein, okay, hepatic portal vein जो है, this hepatic portal vein carries deoxygenated blood but which is rich in nutrients. okay, ये जो blood vessel है, ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करेगा लिवर को। लिवर उस न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखेगा और बाकी बचा हुआ जो ब्लड है उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा, एंड दैट ब्लड विल एंटर इन हिपैटिक वेन। वो ब्लड यहाँ से हिपैटिक वेन में एंटर करेगा, हिपैटिक वेन से हार्ट में जाएगा, फिर ये डिटॉक्सिफाइड ब्लड पूरे हार्ट, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा हार्ट के थ्रू। समझा? यस सर। यस, ये 3 नाम याद रखने बेसिकली, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक वेन। पोर्टल वेन जो है वो लेके आता है ब्लड, एंड हिपैटिक वेन जो है वो ब्लड लेके जाता है। ये बेसिक चीज याद रखो, दैट्स इट, उतना ही चाहिए अभी के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी what happens inside the liver or what are the structures inside the liver. okay, लिवर का एक पार्ट अगर हम लोगों ने जूम करके देखा एक पर्टिकुलर रीजन, तो मैंने तुम लोग को बोला था कि हिपैटिक लोब्यूल्स, लिवर के अंदर there are certain hexagonal और polygonal structures जिसको हम लोग बोलते हैं hepatic lobules. okay, they act as structural and functional unit of liver. अब किस तरह से काम करते हैं hepatic lobules, ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। hepatic lobule जो है, as you can see they are hexagonal और somewhat polygonal in shape. okay, इनके जो ends होते हैं, हेक्सागोन के जो ends होते हैं, इन हेक्सागोन के एंड पे 3 अलग अलग वेसल्स कंबाइंड प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बट इफ यू लुक एट द सेंटर, सेंटर में एक वेन प्रेजेंट होता है, वेन का ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज सीवी और सेंट्रल वेन, विच इज नथिंग बट हिपैटिक वेन। ओके, ये सेंट्रल वेन मतलब क्या है? ये हिपैटिक वेन है, दिस इज द ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन। अब ये जो कॉर्नर्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये कॉर्नर्स पे 3 अलग अलग टाइप के
तीन अलग अलग टाइप के ट्यूब्स या तीन अलग अलग टाइप के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है हिपैटिक पोर्टल वेन का ब्रांच, एक होता है हिपैटिक आर्टरी का ब्रांच, बराबर है, वो दोनों लीवर के अंदर आ चुके हैं, हिपैटिक आर्टरी भी आया है, हिपैटिक पोर्टल वेन भी आया है, प्लस वन मोर थिंग इज देयर विच इज बाइल डक्ट। ओके, बाइल डक्ट, ये जो तीनों प्रेजेंट है यहाँ पे इधर, दिस रीजन और दिस एरिया इज कॉल्ड एज पोर्टल एरिया। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल एरिया। पोर्टल एरिया में तीन वेसल्स प्रेजेंट है, क्या क्या है? एक बाइल डक्ट है, दूसरा हिपैटिक पोर्टल वेन है, और तीसरा हिपैटिक आर्टरी है। सिंस दे आर थ्री इन नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। ठीक है, ट्रायड, ट्रायड मतलब थ्री, तो दे आर कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। और जो तुम्हारे बुक में दिया गया है उसको बोला गया है पोर्टल एरिया। तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में इसका नाम से पोर्टल एरिया ऐसा दिया है, बट कॉमनली इट इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। ओके, अब इसका क्या काम है ध्यान दो। यहाँ पे और चीजें तुम लोग को दिख रही होंगी, यहाँ पे ये जो लाइन 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 मैंने ड्रॉ किया है बीच बीच में, these line line like structure indicate hepatic cells। ओके, ये कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स के फॉर्म में, मतलब ऐसे लाइन के फॉर्म में ये सेल्स अरेंज है, हिपैटिक सेल्स, जिनको बोला गया हिपैटोसाइट। बीच बीच में देयर आर सर्टन स्ट्रक्चर्स, ये तुम लोग को दिख रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड्स। दे आर कॉल्ड एज साइनोसॉइड्स। ओके, साइनोसॉइड्स क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो और कौन किसके साथ कैसे कनेक्टेड है वो देखो। सी, सेंट्रल वेन जो है, सेंट्रल वेन से ये साइनोसॉइड्स निकलते हैं, एंड दीज साइनोसॉइड्स गो टू द कॉर्नर्स एज वेल। पूरे कॉर्नर्स तक ये साइनोसॉइड्स जाते हैं, इस पोर्टल एरिया तक साइनोसॉइड पहुंचते हैं। साइनोसॉइड्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सेल्स विच आर नथिंग बट हिपैटोसाइट्स। ओके, हिपैटोसाइट्स का काम होता है जो मैंने ऑलरेडी बताया तुम लोगों को। क्या होता है हिपैटोसाइट्स का फंक्शन, क्या है बताओ? What is the function of hepatocytes? Hepatic cell, liver cell। अभी 2-3 स्लाइड पहले बताया था मैंने, कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल जूस। यस, हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने जो बाइल जूस प्रोड्यूस किया है उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है बाइल डक्ट। ओके, बाइल जूस, ये हिपैटोसाइट जो भी बाइल जूस प्रोड्यूस करेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? बाइल डक्ट्स प्रेजेंट है हेक्सागोन के कॉर्नर्स पे। ओके, नाउ ये जो साइनोसॉइड्स है, इन साइनोसॉइड्स के बीच में, साइनोसॉइड्स का जो इनर लाइनिंग होता है उसमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज कपर सेल्स। थोड़ा अजीब प्रोनाउंसिएशन है बट ये साइंटिस्ट का नाम है, अगेन कपर सेल्स। these कपर सेल्स आर special type of macrophages। Now what are macrophages? Macrophages are phagocytic cells। Can you recall, सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था phagocytosis या एंडोसाइटोसिस, ये टर्म मैंने तुम लोगों को बताया था, कोई बता सकता है एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस क्या होता है? ओके, एक को आ रहा है, किसी को और किसी को याद है तो हैंड रेज करो। 2 लोगों को आ रहा है, ओके, बाकी किसी को याद नहीं है। एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस क्या होता है? यस, जीत बोल। सेल दूसरे सेल को करता है, दूसरे सेल को कंज्यूम करता है, कंज्यूम करता है, खा जाता है। नॉट ओनली सेल बट सेल कैन कंज्यूम अदर सब्सटेंसेस एज वेल। ओके, तो सेल जब किसी दूसरे चीज को कंज्यूम करता है, खा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट्स। मैक्रोफेजेस आर द cells or types of WBC which are phagocytic in nature। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने का काम करते हैं। यस, हमारे लीवर को बचाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ब्लड में अगर इनकेस गलती से कोई बैक्टीरिया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये कपर सेल्स करेंगे। ओके, अभी ये जो पार्ट मैंने इधर बताया इसका और थोड़ा डिटेल में सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो सेंटर में दिखाया है, ठीक है, ये सेंटर में जो मैंने दिखाया था वही है ये सेंट्रल वेन, और इसको हम लोग बोलेंगे हिपैटिक वेन। इसका एक पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है अभी। अब हिपैटिक वेन से अगर तुम लोग देखोगे तो हिपैटिक वेन से ये ऐसा पूरा कनेक्शन निकलता है, और वो कहाँ कहाँ पे जाके कनेक्ट होता है? यस, एक पोर्टल वेन में कनेक्ट होगा, इधर पोर्टल वेन में कनेक्ट होगा, एक बाइल डक्ट में कनेक्ट हो रहा है, और एक यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी के साथ भी कनेक्ट हो रहा है।
ये जो कनेक्शन फॉर्म करने वाले पार्ट्स है ना, इन्हीं को हम लोगों ने बोला है साइनसॉइड्स। ओके, ये जो कनेक्शन फॉर्म करने वाले पार्ट्स है, यही पार्ट्स क्या है हमारे, साइनसॉइड्स है। साइनसॉइड्स के बीच बीच में जो भी स्पेस है, इधर मैंने गोल 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 ड्रॉ किए बहुत सारे, यस, इनके बीच में जितना भी स्पेस भरा हुआ है, इट इज फिल्ड अप बाय हिपैटोसाइट्स यानी कि लिवर सेल्स। अब लिवर सेल जो भी प्रोड्यूस करेंगे बाइल जूस, वो इन साइनसॉइड्स के थ्रू बाइल डक्ट में एंटर करेगा। ओके, ये जो भी बाइल जूस प्रोड्यूस करेंगे साइनसॉइड्स के थ्रू होते हुए वो किधर एंटर करेगा, बाइल डक्ट में एंटर करेगा। पोर्टल वेन ने जो न्यूट्रिएंट लाया है, पोर्टल वेन जो न्यूट्रिएंट लेके आया है, हिपैटिक आर्टरी जो ऑक्सीजन लेके आया है ब्लड में से, वो सब हिपैटिक सेल में ट्रांसफर किया जाएगा एंड the remaining blood will enter in hepatic vein और central vein। ये सारे जो सेंट्रल वेन्स है वो कलेक्ट करेंगे सब ब्लड और वापस उसको लेके जाएंगे हार्ट के पास। तो दिस इज हाउ hepatic lobules work और this is how hepatic lobules function। ओके, क्या याद रखना है, सेंट्रल पार्ट में, इधर देखो, हिपैटिक लोब्यूल के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है सेंट्रल वेन विच इज ऑल्सो नोन एज हिपैटिक वेन। ओके, उससे ब्लड कैरी करने वाले बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं साइनसॉइड्स। साइनसॉइड्स के बीच बीच में सारे लिवर सेल्स अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स एंड लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। ओके, ये जो साइनसॉइड्स है, साइनसॉइड्स इन तीनों वेसल्स को कनेक्ट करते हैं। कौन से तीन वेसल्स है इधर, बाइल डक्ट, हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी, ये तीनों को ये साइनसॉइड्स कनेक्ट करेंगे और इनमें जो भी चीज है उसको ट्रांसफर करने का काम करेंगे साइनसॉइड्स। ये जो तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल ट्रायड और पोर्टल एरिया, क्योंकि इसमें पोर्टल वेन प्रेजेंट है। पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है पोर्टल ट्रायड और पोर्टल एरिया। ओके, so hepatic lobules are structural and functional units of liver जो बाइल जूस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं। ओके, तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है हिपैटिक लोब्यूल में, फिर से एक बार देखो, हिपैटिक लोब्यूल में कंपोनेंट होता है बीच में सेंट्रल वेन, उसके बाजू में कॉर्ड्स के फॉर्म में हिपैटिक सेल्स, हिपैटोसाइट, देन देयर आर साइनसॉइड, साइनसॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं कपर सेल्स जो बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, एंड देन हेक्सागोनल रीजन के एंड्स में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं पोर्टल एरियाज और पोर्टल ट्रायड्स विच कंटेन थ्री टाइप्स ऑफ वेसल्स, बाइल डक्ट, हिपैटिक पोर्टल वेन का ब्रांच एंड रीनल आर्टरी का ब्रांच। ओके, आई होप ये वाला पार्ट अभी तुम्हें समझ में आया होगा। तो जो भी मैंने बताया एक बार देखो, यहाँ पे ध्यान दो। So cords are arranged around the central vein. The space between cords contains sinusoids. Okay, in sinusoids के थ्रू क्या होने वाला है, blood flows through sinusoids connecting central vein which is branch of hepatic vein and portal triads. Central vein, okay, ये central vein और portal triad को connect करने का काम करते हैं। कौन connect करते हैं, sinusoids। Yes, then Kupffer cells, which are nothing but macrophages, are present in the lining of sinusoids, which are phagocytic in nature and also help in breaking down RBCs। अब देखो यहाँ पे रियल व्यू, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, अप्रोक्सीमेटली पॉलीगोनल एरिया, ये एक लोब्यूल है, ये बाजू में एक और लोब्यूल, इधर एक और लोब्यूल, ये बहुत सारे लोब्यूल साइड साइड में दिख रहे हैं। नाउ दिस रीजन, ये कॉर्नर में एक दिख रहा होगा तुम्हें पोर्टल एरिया, जिसमें एक पोर्टल वेन है, हिपैटिक आर्टरी है एंड बाइल डक्ट है। सेंटर में दिस इज सेंट्रल वेन और हिपैटिक वेन। यहाँ पे एक और पोर्टल एरिया है, दिख रहा है, और बीच में साइनसॉइड ऑब्वियसली नहीं दिख रहे यहाँ पे, बट छोटे छोटे डॉट 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 जो दिख रहे हैं, दीज आर ऑल न्यूक्लिया, ये सब न्यूक्लियस है हर एक सेल का। तो ये कॉर्ड्स के फॉर्म में इधर सारे सेल्स अरेंज्ड है ऑलरेडी। ये समझ में आया क्या? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन हार्डली 2 to 3 लाइंस। तो वो बुक में डायरेक्टली पढ़ोगे ना तो बाउंसर जाएगा। ये अभी समझ में आया है और फिर बुक में जाके पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली। ये समझा है? ग्रेट। हिपैटोसाइट का काम क्या होता है बताया मैंने ऑलरेडी, दे प्रोड्यूस बाइल जूस
एंड दिस इज कैरीड बाय बाइल डक्ट टू हिपैटिक डक्ट। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अभी बाइल जूस जो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, बाइल जूस प्रोड्यूस करेंगे हिपैटोसाइट्स, बट दे कैन नॉट स्टोर द बाइल जूस। ये हिपैटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे और तुरंत बाइल डक्ट्स में रिलीज कर देंगे। अब लिवर के अंदर बहुत सारे बाइल डक्ट्स है, ठीक है, वो सारे बाइल डक्ट्स कंबाइन होके फॉर्म करते हैं डक्ट ऑफ लिवर, जिसको बोला गया है हिपैटिक डक्ट। ओके, एक दिखाता हूँ फटाफट तुम लोग को रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे। सपोज, ठीक है, सपोज ये लिवर है, ओके, अब इस लिवर में बहुत सारे बाइल डक्ट्स है, ठीक है, हर एक लोब्यूल के अंदर बाइल डक्ट है। ये सारे बाइल डक्ट कंबाइन होते हैं, ऑल दीज बाइल डक्ट्स कंबाइन एंड दे फॉर्म अ डक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ लिवर। ये हिपैटिक डक्ट में से यहाँ से बाइल जूस जो है वो बाइल जूस जाएगा नीचे। नीचे किधर जाएगा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। आई विल शो यू द पिक्चर, यू विल गेट द क्लियर आइडिया। ओके, देखो इधर, अभी बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर बट इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये क्यों होता है, कैसे होता है, देखो इधर, सी किधर गया किधर गया किधर गया, बाइल डक्ट, ये देखो हिपैटिक डक्ट, ये जो ग्रीन कलर में इधर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में जो आ रहे हैं इधर से, दीज आर ऑल बाइल डक्ट्स। ये सारे बाइल डक्ट्स आ रहे हैं और उन्होंने फॉर्म किया हिपैटिक डक्ट। ठीक है, ये हिपैटिक डक्ट है। हिपैटिक डक्ट मतलब लिवर का डक्ट जिसमें प्रेजेंट है बाइल जूस, जो ग्रीन कलर में दिखा है। ये पार्ट को अभी इग्नोर करो, सिर्फ इधर ध्यान दो। यहाँ से बाइल जूस निकलेगा, सारा का सारा बाइल जूस निकल के इस ट्यूब में से इधर से आएगा नीचे, एंड दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस किधर रिलीज किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। लिवर इसको प्रोड्यूस करेगा, हिपैटोसाइट प्रोड्यूस करेगा, बट दे विल नॉट स्टोर द बाइल जूस। तो जो भी बाइल जूस है वो बाइल डक्ट्स के थ्रू किधर आएगा, बाइल डक्ट्स के थ्रू वो आएगा हिपैटिक डक्ट में। हिपैटिक डक्ट से वो नीचे नीचे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने के लिए कोई फूड ही नहीं है, ओके, कोई फूड ही अगर नहीं है, तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। अगेन हम लोगों ने पढ़ा है स्फिंक्टर्स के बारे में। यस, हियर अ स्फिंक्टर इज प्रेजेंट which is called as sphincter of Oddi, ODDI। ठीक है, sphincter of Oddi, ये sphincter मसल वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करने के लिए फूड आया नहीं है तो वो स्फिंक्टर क्लोज रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझो क्या हो रहा है। दैट स्फिंक्टर मसल विल रिमेन क्लोज्ड। नाउ इफ स्फिंक्टर मसल इज क्लोज्ड, ये जो यहाँ से बाइल जूस आ रहा है हिपैटिक डक्ट में से, ये बाइल जूस आगे घुस ही नहीं पाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं कर पाएगा, बराबर है। एज अ रिजल्ट ऊपर से लिवर की तरफ से तो बाइल जूस आता ही जाएगा आता ही जाएगा, तो ये जो डक्ट है ये पूरा भर जाएगा। अब भरने के बाद ये वापस उल्टा लिवर के अंदर तो नहीं जा सकता, तो उसको यहाँ पे एक जगह दिख जाता है, तो वो बाइल जूस जो है वो इधर एंटर करता है और इस पार्ट में स्टोर होने लगता है। एंड दिस ऑर्गन और दिस पार्ट इज नथिंग बट गॉल ब्लैडर। ओके, ये कौन सा पार्ट है अभी, गॉल ब्लैडर। दिस इज द गॉल ब्लैडर। ओके, ये गॉल ब्लैडर का पार्ट है। तो हिपैटिक डक्ट में से जैसे ही बाइल जूस आएगा, इफ द स्फिंक्टर इज क्लोज्ड, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी अगर वो क्लोज्ड है, अगर वो बंद है, तो बाइल जूस पूरे इसमें भर जाएगा। अब भरने के बाद यहाँ पे ही उसको जाने की जगह है, बाकी कहीं पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे एंटर करने लगेगा और धीरे 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 ये पूरा गॉल ब्लैडर भरने लगेगा। नाउ इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली। ओके, गॉल ब्लैडर उसको टेम्परेरी स्टोर करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस बट इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ओके, क्यों गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, समझ में आया, क्योंकि वो नीचे जा नहीं सकता, तो वो पीछे की तरफ आएगा तो एक जगह उसको मिलेगा जाने के लिए। वो कौन सा जगह है, ये गॉल ब्लैडर का स्पेस। नाउ द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टिक डक्ट। लिवर की तरफ से जो आ रहा है ट्यूब, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, हिपैटिक डक्ट। ओके, लिवर से जो आ रहा है उसको हम लोगों ने बोला है हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर का जो है उसको हम लोगों ने बोला है सिस्टिक डक्ट। ये दोनों डक्ट कंबाइन होके
फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किधर से जाता है, कॉमन बाइल डक्ट से आता है इधर तक। ये समझ में आया क्या कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग, have you understood the concept of hepatic duct, cystic duct, common bile duct? हो सर। अरे दर्द सो देखो अभी यहाँ पे, so cystic duct and bile duct form cystic duct and hepatic duct form a common bile duct which carries bile juice. Okay, but अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो there is one more organ called as pancreas. ये भी एक gland है, इसके बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। पैनक्रिया प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस विच इज कैरीड बाय पैनक्रियाटिक डक्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो क्या क्या किधर किधर कंबाइन होता है। पैनक्रियाटिक जूस कैरी करने वाला ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये भी कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिक्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, एंड दे एंटर टुगेदर इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये वाला जो पार्ट है अभी इधर, दिस इज बाइल डक्ट एंड दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड दे एंटर टुगेदर इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट जिसको बोला गया है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, एम्प्यूला एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, एम्प्यूला इज नथिंग बट सम स्वोलन रीजन, ऐसा बड़ा सा स्वोलन पार्ट। सो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट is a common duct which contains bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas. Okay, हाँ बोल धर्मी। सर वो जो ऊपर से दूसरा पैंक्रियास से डक जा रहा है वो कौन सा है? कौन सा? वो एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है, बताऊंगा मैं उसके बारे में। पैनक्रियास जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। हार्मोन्स के लिए? क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, हार्मोन्स के लिए नहीं, हार्मोन डक्ट सर के तो थ्रू मतलब दोनों कंबाइंड नहीं होते? हार्मोन के डक्ट होते हैं। वेट पैनक्रियास के डिटेल में जब जाएंगे तब बताऊंगा, अभी उतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, पहले इतना समझ लो सिर्फ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये वाला पार्ट समझा है क्या? इधर ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इधर बहुत सारी चीजें कंबाइन हो रही है, इधर भी कंबाइन हो रहा है, इधर भी कंबाइन हो रहा है, और उनके सबके अलग अलग नाम, वो पहले याद रखो। वो समझ में आया सबको? अरे समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है सर। दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होके फॉर्म किया हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और उसके इधर एंट्रेंस पे प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर जो इसका फ्लो कंट्रोल करेगा डिओडेनम में। दिस इज डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, yes, ये देखो अभी। so bile juice is produced in liver but it is stored in gallbladder. Duct of gallbladder is called as cystic duct. Okay, उसको cystic duct बोलते हैं, and cystic duct plus hepatic duct forms a common bile duct. इधर तक समझ में आया आपको? Yes, sir. अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी हो गुड। सर। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करता हूँ, ध्यान दो इधर। लिवर से पहले सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स हैं। ओके, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, टंग के नीचे सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, ये ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, सलाइवरी डक्ट, जिसके थ्रू वो सलाइवा माउथ में रिलीज करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, serous cells and mucous cells. Serous cells produced watery fluid which contains salivary amylase, some electrolytes and water. Mucous cells जो है वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। अब म्यूकस क्यों जरूरी है? So that food should be lubricated. यहाँ से नीचे जब पास होगा तो वो अच्छे से पास होना चाहिए, उसपे कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। Now the second gland which is liver, largest gland in our body. लिवर में जो सेल्स, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हिपैटोसाइट्स, और हिपैटोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। ओके, हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स इन अ पॉलीगोनल रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, हिपैटिक लोब्यूल ये क्या है?
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो? लिवर का। सो hepatic lobules are structural and functional units of liver. These hepatic lobules contain central vein which is a branch of hepatic vein. Okay, hepatic vein का branch है जो उनके centrally present होता है, इसलिए central vein बोला हमने उसको। Then उससे निकलते हैं, उसके आजू बाजू में कॉर्ड्स के फॉर्म में है हेपेटोसाइट, और उसके बीच बीच में जो स्पेस होता है इट इज ऑक्यूपाइड बाय सम साइनोसॉइड्स. These sinusoids connect central vein to hepatic portal vein, bile duct and hepatic artery. ये जो hepatic portal vein, bile duct and hepatic artery present है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं portal area, और it is also called as portal triad. ट्रायड मतलब तीन कुछ चीजें वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए पोर्टल ट्रायड हम लोगों ने बोला है. ओके, इसमें साइनोसॉइड्स के अंदर देयर आर सम मैक्रोफेजेस प्रेजेंट व्हिच आर कॉल्ड एज कपर सेल्स. मैक्रोफेजेस को बोला है कपर सेल्स. तो जैसे ही यहाँ पे हिपैटोसाइट बाइल जूस प्रोड्यूस करेंगे, इट विल बी रिलीज्ड इन द बाइल डक्ट्स. तो सारे जो लोब्यूल्स है, वो सारे लोब्यूल्स में से ये बाइल डक्ट्स जो है वो बाइल डक्ट्स कलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा बाइल जूस. ओके, और कलेक्ट करने के बाद इट विल बी पोर्ड इन हिपैटिक डक्ट. हिपैटिक डक्ट यहाँ से नीचे आएगा, हिपैटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा. बट यहाँ पे लिवर के नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है और उसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. यस, गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोला गया है सिस्टिक डक्ट. तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट कंबाइन होके फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट. तो बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय लिवर is carried by this common bile duct. At the end of this duct is sphincter of Oddi. This sphincter of Oddi controls the passage of bile duct from passage of bile from bile duct to duodenum. But there is one more duct coming from pancreas which is called pancreatic duct, जिसमें से pancreatic fluid आने वाला है. This pancreatic duct combines with common bile duct to form another common duct which is known as hepatopancreatic duct. Okay, hepatopancreatic duct के थ्रू ये अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा duodenum, small intestine के अंदर. And this sphincter of Oddi will control the flow of bile juice and pancreatic juice in the small intestine. At the end of hepatic duct there is a sphincter, hepatic sphincter. At the end of pancreatic duct there is also a sphincter, pancreatic sphincter. Okay, और यहाँ पे एक swollen region दिखता है. This swollen region is called as ampulla, जिसमें ये sphincter होता है. Okay, the swollen part is called as ampulla of Vater, V-A-T-E-R, ampulla of Vater. So I hope ये वाला part अभी सबको समझ में आया होगा. Yes sir. Yes sir. ग्रेट. अभी ये दो ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर फंक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो. डू यू हैव एनी डाउट्स इन माइंड अबाउट दिस? No sir. No, sir. So we'll stop here today. Bye bye, कल मिलते हैं.